बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बच्चों पर जिनसी तशद्दुद से मुतल्लिक़ मफरूज़ों की, और इससे पहले हमने 2 मफरूज़े आपके सामने रखे हैं। आज हम आपके सामने वो तीसरा मफरूज़ा रखेंगे जो कि बच्चों की जिनसी ज़्यादती के केसेस में ख़ुद से गढ़ लिया जाता है और ख़ुद एज्यूम कर दिया जाता है कि खुदा न खास्ता बच्चे ने ये किया था, ये बच्चे की अपनी वजह से हुआ था। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। और ये मफरूज़ा नंबर 3 ये है कि कभी कभार बच्चा ख़ुद भी जिनसी तशद्दुद का ज़िम्मेदार होता है। ये बिल्कुल मफरूज़ा है दोस्तों, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हकीकत दरअसल ये है दोस्तों, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, इसलिए औलाद चाहे कैसे भी हो रहे हों, जिनसी तशद्दुद कभी भी बच्चे की गलती की वजह से नहीं होता, बल्कि इसमें गलती हमेशा बड़े की होती है। मसलन बच्चा अगर धमकी, डर, खौफ की वजह से अगर राज़ी भी हो जाए, तब भी गलती बड़े शख्स यानी मुल्ज़िम की ही होगी, क्योंकि बच्चे को इस बात का अंदाज़ा हरगिज़ नहीं होता दोस्तों कि इस फेल की वजह से इस बच्चे की आइंदा ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब होंगे और बच्चे को कौन से ख़तरात लाक हैं और बच्चे के साथ क्या होने वाला है। इसलिए बच्चे की कोई गलती नहीं होती, गलती सिर्फ बड़े की होती है। इसलिए आप ये एज्यूम करना बिल्कुल छोड़ दें कि जो मफरूज़ा मैंने बताया था कि कभी कभार बच्चा खुद ही जिनसी तशद्दुद का ज़िम्मेदार होता है, ये बिल्कुल मफरूज़ा है, ये बिल्कुल गलत है। इस पर कभी भी आपने कान नहीं धरना।